morning, dear students. Today in English we are going to read chapter 3.2. The name of the chapter is Beaks and Feathers. Beaks यानी होती हैं जो birds की चोंच होती हैं, जो of birds and feathers means उनके पंख. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम birds के beaks and feathers के बारे में पढ़ेंगे. So let's start reading. Birds are found in numberless shapes and sizes. बर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे शेप्स और साइज़ की होती हैं. बट दे ऑल हैव विंग्स एंड फेदर्स. लेकिन सारी बर्ड्स में विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, एंड फेदर्स. ओके, उनकी बॉडी पूरी फेदर से कवर होती है. सम ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स. कुछ बर्ड्स हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक उड़ सकती हैं. अदर्स सच एज The ostrich and the penguin can't fly at all. लेकिन वहीं पे कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच, ठीक है, और एक और कौन है, पेंगुइन. ये दोनों बर्ड्स बिल्कुल भी नहीं उड़ सकती. द ऑस्ट्रिच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड. और जो ऑस्ट्रिच है, हियर इज़ द पिक्चर ऑफ एन ऑस्ट्रिच. इट इज़ एन ऑस्ट्रिच. सो ये ऑस्ट्रिच है, इट इज़ penguin. So the both of the birds can't fly. ये दोनों ही, इनके भी wings and feathers हैं, but ये दोनों fly नहीं कर सकती. And the ostrich is the largest bird of the world. ये वर्ल्ड की largest bird है, बहुत सबसे बड़ी bird है ostrich. It can run 70 kilometer an hour. ये उड़ नहीं सकती लेकिन बहुत तेज़ भाग सकती हैं. कितना तेज़ भाग सकती हैं? 1 आवर में 70 किलोमीटर तक रन कर सकती हैं. इट कैन वे मोर देन 150 kg. इसका वेट कितना होता है? 150 kg से भी ज़्यादा इसका वेट होता है. एन ऑस्ट्रिच एग इज़ बिगर देन अ ग्रेप फ्रूट. जो इसका एग होता है ऑस्ट्रिच का, वो एक ग्रेप फ्रूट मीन्स एक जूसी फ्रूट होता है, उससे भी बड़ा होता है. इसका एग भी बहुत बड़ा होता है. द स्मॉलेस्ट बर्ड इज़ अ हमिंग बर्ड. और ऑस्ट्रिच तो लार्जेस्ट बर्ड हो गई, और जो स्मॉलेस्ट बर्ड है वो कौन है? हमिंग बर्ड. इट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स एंड साइडवेज ऑल्सो. इट वेज लेस देन 2 grams. Here is the picture of hummingbird. ये hummingbird है. It is the smallest bird of the world. ये दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है. और इसकी क्या क्वालिटी है, ये कैसे उड़ती हैं, हम देखते हैं कि सारे जो बर्ड्स हैं वो आगे की तरफ उड़ते हैं, बट इट फ्लाइज बैकवर्ड. लेकिन ये पीछे की तरफ उड़ती है, मीन्स ये उल्टा उड़ती है. या तो ये पीछे की तरफ उड़ती हैं या फिर साइडवेज या फिर साइड में उड़ती हैं. ये कभी भी सीधा नहीं उड़ती. और इसका वेट कितना है? लेस देन 2 grams. 2 ग्राम से भी कम वज़न इसका होता है. ओके, सो यहाँ हमने जाना विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर क्वालिटीज ऑल्सो. All birds from the giant ostrich to the tiny hummingbird are warm-blooded vertebrates. जो सारी बर्ड्स हैं, जहाँ हम देखें जाइंट मीन्स बहुत ही बड़े आकार की, ऑस्ट्रिच से लेके सबसे छोटी हमिंग बर्ड तक, सब कैसे हैं? वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स. वार्म ब्लडेड यानी कि इनका जो ब्लड है वो हाई टेम्परेचर रहता है ब्लड का. और ब्लड पे जो बाहर का जो आउटसाइड का जो टेम्परेचर है, उसका हमारे ब्लड के टेम्परेचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता. ऐसे एनिमल को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल. ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी वार्म ब्लड वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं. और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वे एनिमल्स और ह्यूमंस जिनमें कि बैकबोन होती है. हम लोगों की भी बैकबोन होती है, ठीक है ना, जो कि पीछे हमारी बैक में होती है, जिसकी वजह से हम बैठ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं और चल पाते हैं. सो जो सारे बर्ड्स हैं वो कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स. दे हैव 2 scaly legs. उनके सब सारे बर्ड्स के हम देखें तो 2 legs होते हैं, स्केली लेग्स होते हैं, स्केल्स
बनी हुई होती हैं, ठीक है। स्केली मीन्स हैविंग स्केल्स, उनकी स्किन जो है वो स्केली स्किन होती है, हम लोग देखते हैं जैसा हमको दिख रहा है। टू विंग्स, सारी बर्ड्स के टू विंग्स होते हैं। अ बीक, एक बीक होती हैं, टू विंग्स होते हैं, एक बीक होती हैं। एंड फेदर्स, और पूरी बॉडी जो है वो फेदर्स से ही कवर होती है। मोस्ट बर्ड्स मॉल्ट वंस और ट्वाइस अ ईयर, बहुत सारी बर्ड हैं जो कि साल में एक बार या 2 बार मॉल्ट मीन्स अपने सारे फेदर्स जो हैं वो गिरा देती हैं और उनकी प्लेस पे नए फेदर्स आ जाते हैं। When they molt, they shed all their old feathers and replace them with new ones. ठीक है, जब भी मॉल्ट करते हैं तो क्या करते हैं, अपने सारे पुराने फेदर्स जो हैं वो उनके झड़ जाते हैं और उनकी प्लेस पे नए फेदर्स आ जाते हैं। द फीमेल बर्ड्स लेज एग्स that are kept warm by one or both parents until the young birds hatch from the eggs. अब जो फीमेल बर्ड हैं वो क्या करती हैं, वो अंडे देती हैं और या तो फीमेल बर्ड या फिर दोनों पेरेंट्स मिलके उन एग्स को क्या करते हैं, हैच करते हैं। ठीक है, हैच करना मीन्स कम आउट ऑफ, मतलब कब तक उनको हैच करती हैं, जब तक कि एग से यंग बर्ड निकल के बाहर नहीं आ जाती। द पेरेंट्स फीड द यंग until they are ready to leave the nest and hunt for their own food. और पेरेंट्स अपने बच्चों को तब तक फीड करते हैं, मतलब तब तक उन्हें खाना ला के खिलाते हैं जब तक कि वो उड़ने के लिए रेडी नहीं हो जाते हैं, अपना घोंसला जो है वो नहीं छोड़ देते, और जब तक वो खुद के लिए खाना लाने के लायक नहीं हो जाते तब तक उनको पेरेंट्स बर्ड ही फीड करते हैं। जैसे हम लोग भी हैं, हमारे लिए अभी सब पेरेंट्स करते हैं, कब तक करेंगे, जब तक कि हम लोग खुद कुछ करने के लायक नहीं हो जाते। ऐसा ही बर्ड्स में भी होता है। बर्ड्स लीव ऑल ओवर द वर्ल्ड, बर्ड्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में बर्ड्स रहती हैं, मिल जाएगी हमको। एवरी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैज़ डिफरेंट हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, जो जितनी भी सारी स्पीसीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी जातियाँ होती हैं बर्ड्स में भी, उनमें सबकी क्या होती है, डिफरेंट हैबिट्स, सब लोगों की डिफरेंट हैबिट आदतें होती हैं। एंड हैबिटेट्स मीन्स सब लोगों का अपना एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें कि वो रहते हैं। Each bird family built the type of house that suits its lifestyle. बर्ड फैमिली का हर एक मेंबर जो है वो क्या करता है, हाउस बनाता है। हमें पता है कि बर्ड्स भी जो है वो हाउस बनाती हैं और उनके हाउस को हम कहते हैं नेस्ट, ठीक है, घोंसले। और वो जो है वो कैसे बनाती हैं, सब हम देखें तो सारे बर्ड्स अलग अलग टाइप के नेस्ट बनाते हैं, क्योंकि वो नेस्ट किस टाइप से नेस्ट बनाते हैं, जो उनकी लाइफ स्टाइल को सूट करते हैं। मोस्ट बर्ड्स फ्लाई बट अ फ्यू स्टे ऑन द ग्राउंड, बहुत सारी बर्ड फ्लाई करती हैं लेकिन वो ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ती। मैनी बर्ड्स माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस टू एस्केप फ्रॉम कोल्ड विंटर्स, वहीं पे जो कुछ बर्ड्स हैं वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ही लंबी दूरी तक उड़ के जाती हैं। क्यों जाती हैं, क्योंकि वो खुद को कोल्ड विंटर सीजन से बचाने के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे कुछ बर्ड्स क्या करती हैं, वो माइग्रेट हो जाती है, मीन्स वो प्लेस छोड़ के थोड़े दिनों के लिए दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं। दे डू नॉट कैरी विद देम एनी कंपास और मैप बट दे ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर एंड सेल्डम गेट लॉस्ट। आपको पता है कि जब बर्ड्स उड़ती हैं तो बर्ड्स के पास में कोई कंपास नहीं है, कोई मैप नहीं है, मीन्स ऐसा कोई उनके पास में इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उनको दिशा बता सके कि आपको कहाँ किधर जाना है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो बर्ड्स हैं वो ईयर आफ्टर ईयर हर साल एक ही सेम प्लेस पे ही उड़ के जाते हैं। जैसे कि कोई बर्ड हैं जो कि विंटर में उड़ के यहाँ से यहाँ आता है तो बहुत सालों तक वो उड़ के इधर ही आएगा, वो कभी भी अपनी दिशा से नहीं भटकता। बहुत ही कम होता है कि कभी वो लॉस्ट हो जाए, वरना ऐसा नहीं होता। हियर इज बीक्स ऑफ बर्ड्स एंड फीट ऑफ बर्ड्स। सो वी आर सीइंग दैट there are different types of beaks and feet. It is the adaptation of
द बर्ड्स, ठीक है, अपने अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये जो है ये सारी चीज़ें सारी बर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। और यही डिफरेंट क्यों होता है यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द फीट एंड बीक्स ऑफ बर्ड्स आर अडेप्टेड टू देयर लाइफ स्टाइल। सारे बर्ड्स की बीक्स और उनके फीट जो हैं वो उनकी लाइफ स्टाइल का अडेप्टेशन होते हैं। जैसी उनकी लाइफ स्टाइल होती है वैसा ही उनका बिक्स और फिट के शेप हो जाते हैं। सम बर्ड्स हैव पर्चिंग टोज। कुछ बर्ड्स जो होती हैं, पर्चिंग टोज मीन्स इस टाइप के उनके फीट होते हैं जिससे कि वो ट्री की ब्रांचेस को पकड़ सकें, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मोस्टली बर्ड जो है वो ट्री पे ही रहते हैं, तो उनकी ब्रांचेस को पकड़ने के अकॉर्डिंग उनके टोज हो जाते हैं। अदर्स हैव वेव्ड टोज दैट हेल्प देम स्विम एंड कीप देम फ्रॉम सिंकिंग इनटू द मड। अब हम लोग देखते हैं कुछ जो बर्ड्स होते हैं उनके फीट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड फीट लाइक दिस, है ना। तो इनमें क्या होता है, टोज के बीच में स्किन होती हैं और ये स्किन जो है, ये वेब्ड फीट जो हैं, ये किस चीज़ के लिए होते हैं, ताकि ये जो है इजीली स्विम कर पाएँ पानी में, और जो मडी एरिया है, जो मड है, जो दलदल होता है, उसमें भी ये आसानी से चल पाएँ। रैप्टर्स हैव शार्प टैलून्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बीक्स। जो रैप्टर्स होते हैं मीन्स प्रे बर्ड्स ऑफ प्रे, मीन्स जो दूसरों का शिकार करते हैं, शिकारी बर्ड जो होते हैं, उनके जो हैं दे हैव शार्प टैलून्स। टैलून्स मीन्स दिस नेल्स ऑफ देयर टोज। सो ये कैसे होते हैं, वेरी शार्प, बहुत ही नुकीले, बहुत ही तीखे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं, और इसके लिए तो इनके टैलून्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और साथ साथ में इनकी बिक भी जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। सीड ईटर्स हैव शॉर्ट स्टाउट बिल ऑफ डिफरेंट साइज अकॉर्डिंग टू द साइड ऑफ सीड दे ईट। अब कुछ सीड ईटर्स बर्ड्स भी होते हैं जो कि दाने खाते हैं, है ना, तो उनकी जो है बिक भी डिफरेंट साइज़ की होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है, जिस टाइप के सीड वो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी बिक हो जाती है। वुड पैकर्स आप लोगों ने देखी होगी, वुड पैकर होती हैं, वो क्या करती हैं, ये एक टाइप की वुड पैकर जो है एक बर्ड होता है जो कि क्या करता है, ट्री पे रहता है और उसको ट्री की बाग को वो बहुत ही तेज से टैप करता है, उसको खोदता है और फिर उसके अंदर से क्या निकलते हैं, ट्री की बाग में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको निकाल के खाती हैं। तो वुड पेकर है शार्प पॉइंटेड बिल। उसकी कैसी बिल होती हैं, शार्प और पॉइंटेड, बिल्कुल नुकीली होती हैं, लाइक दिस, इस टाइप की उनकी बिक होती हैं। ये वुड पैकर ही हैं। बिल विथ विच दे ड्रिल होल्स इनटू द बार्क ऑफ ट्री। इतनी पॉइंटेड बिक होती है उनकी, बिक को बिल भी कहते हैं, ऐसी बिल होती है जिससे कि वो क्या करते हैं, ट्री की बार्क तक में वो होल कर देते हैं और वहाँ से इंसेक्ट्स निकाल के खा लेते हैं। Hummingbirds have long needle-shaped bills which help them to suck nectar from the tube-like part of flowers. अब हम लोग देखेंगे हमिंग बर्ड की जो बिल हैं, जो बिक हैं, वो कैसी होती हैं, निडल शेप्ड, हमारी सुई की तरह होती हैं, जो कि किस चीज़ में हेल्प करती हैं, नेक्टर्स मीन्स लिक्विड ऑफ फ्लावर्स, स्वीट लिक्विड जो रस होता है फूलों का, जो ट्यूब लाइक पार्ट होता है फ्लावर का, उसमें से उसका रस चूसने में उनकी हेल्प करती हैं। Bug eaters, mud proverb, and fish scoopers have bills that help them find the kind of food they need. अब हम लोग देखेंगे जो बग होती हैं मीन्स जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, और मड प्रॉबर्ब्स होते हैं, वो ऐसे बर्ड्स जो कि मड में से, कीचड़ में से, दलदल में से अपना खाना जो है वो ढूंढते हैं। फिश स्कूपर्स मतलब ऐसे बर्ड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, जल्दी से पानी में रहती हैं और पानी के अंदर जल्दी से अपनी बिल जो है, अपनी चोंच जो है वो डालती हैं और जल्दी से फ़िश पकड़ लेती हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनमें सबकी जो बीक है वो इसी टाइप की बनी होती है ताकि वो उन्हें खाना ढूंढने में हेल्प कर पाएँ। सम बर्ड्स हैव स्ट्रेट बिल्स। कुछ बर्ड्स की जो है बिल कैसी होती है, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी होती हैं। अदर्स हैव कर्व्ड बिल, और कुछ की बिल कैसी होती है, कर्व्ड होती हैं, ठीक है, किसी की बिल्कुल यूँ सीधी रहती हैं, किसी की कर्व्ड होती हैं।
अ कर्व्ड बिल इज कॉल्ड अ बीक, और जिनकी भी ऐसी कर्व्ड बीक होती हैं, ऐसी चोंच होती है झुकी हुई, उसको कहते हैं बीक। द बिल ऑफ अ बर्ड ऑफ प्रे इज मोस्टली कर्व्ड, और जो प्रे बर्ड होती हैं, मीन्स जो शिकारी बर्ड होती हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे, उनकी जो बिल है वो कैसी होती है, कर्व्ड होती हैं, ठीक है, झुकी हुई होती है। क्यों होती हैं? इट इज़ अडेप्टेड फॉर स्ट्राइकिंग एंड टीयरिंग इट्स प्रे, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो शिकार है अपनी बीक से ही उसको चीर फाड़ सके। ये उनका अडेप्टेशन होता है। अ बर्ड्स होल बॉडी इज स्पेशली मेड फॉर फ्लाइट, एक बर्ड की पूरी बॉडी स्पेशली इसी टाइप से बनी होती है ताकि वो उड़ सके। इट्स बोन्स आर पार्टली हॉलो टू सेव वेट, इसकी जो बोन है वो कैसी होती है, बिल्कुल हॉलो, बिल्कुल खोखली होती हैं इनकी बोन्स, ताकि क्या हो, इनका वेट सेव किया जा सके, इनका वेट लाइट रखा जा सके। इट्स ब्रेस्ट मसल्स वर्क्स द विंग्स एंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इनकी जो ब्रेस्ट मसल होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, विंग्स की तरह वर्क करती हैं, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये अपनी मसल्स, ब्रेस्ट मसल से ही विंग को मूव कर पाते हैं। द टेल हेल्प्स इन स्टीयरिंग, और इनकी जो टेल होती हैं वो स्टीयरिंग का वर्क करती है, जैसे हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, जिससे कि हम क्या करते हैं, चेंज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज करने में इनकी टेल इनकी हेल्प करती हैं। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ब्रेक, इनकी टेल जो है वो एक ब्रेक का काम भी करती हैं, रुकना हो तो ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है, टेल से ब्रेक लगाते हैं बर्ड्स। एंड हेल्प द बर्ड्स टू बैलेंस, और उनको बैलेंस बनाए रखने में भी टेल ही उनकी हेल्प करती हैं। लार्ज बर्ड्स कैन फ्लैप देयर विंग्स स्लोली एंड फ्लोट ऑन एयर करंट्स, जो लार्ज बर्ड होती हैं, बड़ी बर्ड होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने जो विंग्स हैं उनको स्लोली फ्लैप करती है, धीरे धीरे पंखों को हिलाती हैं और उड़ती रहती हैं। स्मॉल बर्ड्स हैव टू फ्लैप देयर विंग्स फास्ट टू स्टे इन दी एयर, लेकिन वहीं पे जो स्मॉल बर्ड्स हैं उनको हवा में उड़ने के लिए अपने पंखों को बहुत जल्दी जल्दी फ्लैप करना पड़ता है। ऑल बर्ड्स ले एग्स, सारी बर्ड्स जो हैं वो अंडे देती हैं। मोस्ट बर्ड्स आर बिजी पेरेंट्स, कुछ बर्ड्स जो हैं वो बिजी पेरेंट्स होती हैं। बिजी पेरेंट्स मीन्स दे वर्क हार्ड टू रियर देयर यंग वन, जो कि अपने बच्चों को बड़ा करने में ही बिजी होते हैं, उन्हीं की केयर करते रहते हैं। सम लाइक द कुकू lay their eggs in the nest of other birds and leave them there for the foster parents to hatch and rear। वहीं पे कुछ बर्ड्स होती हैं लाइक कुकू, जैसे हमारी कोयल होती हैं, जो कि क्या करती हैं, आपको पता होगा कोयल जो है वो दूसरे के नेस्ट में जाके अंडे देती हैं, और जब वो दूसरी बर्ड के नेस्ट में जाके अंडे दे देती हैं तो फिर उनके अंडों को हैच करना, और हैच करके उनसे बच्चे जो यंग बर्ड निकलते हैं वो, और उनको बड़ा करना, ये सारा काम कौन करता है, फोस्टर पेरेंट्स। फोस्टर पेरेंट्स मीन्स वो बर्ड ये काम करती हैं जिसके नेस्ट में कुक्कू ने अपने अंडे दिए हैं, वो फिर उनका जो है पूरी तरह से उनको बड़ा करने का काम करते हैं, और इन्हें फोस्टर पेरेंट्स कहते हैं। मोस्ट बर्ड्स आर वाइल्ड बट सम सच एज चिकन्स, पिजन्स एंड कैनरीज हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। कुछ बर्ड्स जो हैं वो वाइल्ड होती हैं, मीन्स जंगली बर्ड होती हैं जिन्हें कोई पालता नहीं है, बट कुछ जो होती हैं वो डोमेस्टिक होती हैं जिन्हें कि हम लोग हमारे घरों में पाल के रखते हैं, जैसे कि चिकन्स हो गई, मुर्गी हो गई, कबूतर हो गई, इन सबको हम पाल के रखते हैं। सम बर्ड्स आर ब्रीड ऑन फार्म्स फॉर देयर एग्स एंड मीट, और कुछ बर्ड्स को तो फार्म पे उनको पाला जाता है, रखा जाता है, ताकि किस चीज़ के लिए, उनके एग्स और मीट के लिए उन्हें पालते हैं। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट सम फैसिनेटिंग मेंबर्स ऑफ द फेदर्ड फेलोशिप। अब हम कुछ मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बर्ड्स फैमिली के कुछ मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं ईगल्स, ओके, हियर इज एन ईगल, ये एक ईगल है, ईगल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ईगल्स आर रैप्टर्स, रैप्टर्स मीन्स बर्ड्स ऑफ प्रे, जो कि शिकार करते हैं। मोस्ट ईगल्स आर लार्जर देन एनी अदर रैप्टर्स, जो शिकारी बर्ड हैं उनमें सबसे बड़ा जो है वो क्या है, ईगल। ईगल सबसे बड़ा रैप्टर्स होता है। लाइक ऑल
birds of prey, they have very large hooked beak for ripping flesh from their prey. सारे रैप्टर, सारे जो बर्ड्स ऑफ प्रे होती हैं, रैप्टर्स होते हैं, उनमें से ईगल ही हैं जिसकी की बिग कैसी होती हैं, लार्ज एंड हुक्ड, ठीक है, बड़ी और नुकीली झुकी हुई उनकी क्या होती हैं, बीक होती हैं। वो किस लिए होती हैं, ताकि वो अपने प्रे, अपने जो शिकार हैं उससे उसको चीर फाड़ सके। दे हैव स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लेग्स, उनके जो लेग्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड पावरफुल टैलून्स, और उनके जो हैं नेल्स हैं, जो टैलून्स हैं, जिनको नेल्स को हम टैलून्स कहते हैं, वो भी बहुत पावरफुल होते हैं। देयर आइज़ आर एक्सट्रीमली पावरफुल, और उनकी आंखें तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। दे इनेबल दैम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग आइज़ होती हैं कि वो बहुत ऊंचाई से अपने शिकार को स्पॉट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ईगल्स आर लार्ज पावरफुल बर्ड्स, जो ईगल हैं वो बहुत ही पावरफुल बर्ड्स होती हैं। वाइल सॉरिंग हाई इन द एयर दे लुक्ड वेरी स्प्लेंडिड एंड ग्रेसफुल। सॉरिंग मीन्स फ्लाइंग इन द एयर विदाउट यूजिंग देयर विंग्स, अपने विंग्स को क्या करती है, फ्लैप नहीं करती है, विंग्स को सीधा रखती हैं और हवा में बहुत ऊपर उड़ती हैं, तो वो दिखने में बहुत ही स्प्लेंडिड एंड बहुत ही ग्रेसफुल दिखती हैं। ईगल इज़ अ कॉमन नेम फॉर मैनी लार्ज बर्ड्स ऑफ प्रे, ईगल जो हैं बहुत सारी जो बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, रैप्टर्स हैं, उनका एक कॉमन नेम है। कोई भी बर्ड्स ऑफ प्रे हुआ तो हम कॉमनली उसको ईगल बोल देते हैं। देयर आर अराउंड 60 स्पीसीज ऑफ दिस बर्ड, इस बर्ड्स की कम से कम 60 स्पीसीज हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर फाउंड इन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, इनमें से बहुत सारी जो हैं वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलती हैं। द ईगल हैज़ ऑलवेज बिन रिगार्डेड एज द किंग ऑफ बर्ड्स, और ईगल को हमेशा ही किस तरह का रिगार्ड किया गया है, माना गया है, किंग ऑफ बर्ड्स। किंग ऑफ बर्ड्स कौन है, ईगल। द रोमन सोल्जर्स यूज्ड टू कैरी द फिगर ऑफ एन ईगल ऑन अ पोल व्हेन दे मार्च्ड इनटू बैटल, और जो रोमन सोल्जर्स हैं वो जब भी बैटल के लिए जाते थे तो वो अपना एक फ्लैग लेके जाते थे, और उस फ्लैग पे क्या बना हुआ होता था, फिगर ऑफ एन ईगल, एक ईगल बना हुआ होता था। द ईगल हैज़ बीन यूज्ड एज अ नेशनल एम्बलम और साइन बाय वेरियस यूरोपियन कंट्रीज़, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने ईगल को अपना नेशनल एम्बलम भी बनाया है। द वाइट ईगल known as the hawk or the falcon was a favorite of Shri Guru Gobind Singh Ji, the 10th Guru of Sikhs। और इनमें से जो वाइट ईगल हैं, जिसको कि हॉक या फिर फैल्कन भी कहा जाता है, वो जो हैं सिख लोगों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका फेवरेट था। नाउ फ्लैमिंगोज, फ्लैमिंगोज आर ट्रॉपिकल बर्ड्स फाउंड इन ह्यूज फ्लॉक्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल बर्ड्स मीन्स, ट्रॉपिकल मीन्स हॉट एरिया, जो हॉट क्लाइमेट में रहती हैं, तो ये हॉट क्लाइमेट बर्ड हैं। एंड फाउंड इन ह्यूज फ्लॉक्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की बहुत सारे पार्ट्स में इनके पूरे के पूरे फ्लॉक ग्रुप के ग्रुप दिखाई देते हैं, और ये बहुत बड़े ग्रुप में रहते हैं। दे लिव इन मार्शेस एंड शैलो लेक्स, ये कहाँ रहते हैं, मार्शेस मीन्स वेटलैंड एरिया जो होता है, जो कि कम लो वेट एरियाज होता है, एंड शैलो लेक्स, और जो लेक्स होती है जो कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, शैलो होती है, उनमें ये दिखने को मिल जाते हैं। दे हैव लवली पिंक फैदर्स, इनके फैदर्स कैसे होते हैं, इट इज़ ए फ्लैमिंगो, कैसे फैदर्स है, पिंक, लवली पिंक कलर होता है इनका। अ फ्लॉक ऑफ दिस स्प्लेंडिड बर्ड्स इज़ अ वंडरफुल साइट, और जब ऐसे बर्ड्स का आपको एक ग्रुप दिखे तो वो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। द फ्लेमिंगोज बॉडी इज़ नॉट मच बिगर देन that of a goose, but its long legs and neck can make it up to 1.8 meters tall। जो फ्लेमिंगो है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, लेकिन जो गूस होता है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी इसकी बॉडी नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, इसके लेग्स जो हैं वो बहुत लंबे होते हैं, और इसकी नेक जो है वो बहुत लंबी होती हैं, जो इसको कम से कम 1.8 मीटर तक टॉल बनाती हैं। It pokes its head into the water upside down looking for shrimp in the mud।
ये क्या करते हैं, अपने हेड को जल्दी से वाटर के अंदर डालते हैं और मड में से श्रिम्प, जो कि एक स्मॉल फिश स्पीसीज होती है, जल्दी से मछली को पकड़ लेते हैं। इट्स हुक्ड बीक एक्ट्स लाइक अ सीव। इसकी जो हुक्ड बीक होती है वो कैसे वर्क करती है, कैसे एक्ट करती है, लाइक अ सीव मीन्स एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि लिक्विड और सॉलिड अलग अलग किया जाता है, तो इसकी बीक में वो क्वालिटी होती हैं। द ट्रैप्ड एल्गी एंड श्रिम्प रिमेन इनसाइड द बीक वाइल द वाटर गेट्स पम्प्ड आउट। जो एल्गी होती हैं, हम लोग देखते हैं कि वेरी स्मॉल प्लांट्स होते हैं इन वाटर, ग्रीन कलर के, और जो श्रिम्प मीन्स जो टाइप ऑफ फिश होती हैं, वो क्या होता है, वो इनकी बीक में, इनकी चोंच में वो तो रह जाते हैं, लेकिन जो वाटर उनके साथ मुंह में जाता है वो बाहर निकल जाता है, बाहर निकाल देते हैं। ऐसा इनका अडेप्टेशन होता है। द पिंक कलरिंग इन द श्रिम्प एंड एल्गी passes through the flamingo's body and lends color to its feathers। और जैसे ही जो श्रिम्प होती है वो एक पिंक कलर की फ़िश होती है, तो जैसे ही ये पिंक कलर की फ़िश इनके अंदर जाती है और एल्गी इनके अंदर जाती है, तो ये फ्लैमिंगो को बहुत ही अच्छा पिंक कलर उसके फेदर्स का आता है इनकी वजह से। पेलिकन्स, पेलिकन्स आर क्लमसी लुकिंग बर्ड्स बट आर ग्रेसफुल इन फ्लाइट। जो ये हियर इज़ पेलिकन, जो पेलिकन होते हैं वो कैसे क्लमसी लुकिंग बर्ड, दिखने में बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल नहीं लगते, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, बट जब ये उड़ते हैं, जब फ्लाइट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं। दे लिव इन लार्ज कॉलोनीज ऑन लेक्स एंड अदर स्ट्रेचेज ऑफ वाटर। ये जो हैं ये लेक्स हुई, लेक्स में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में ये लोग दिखने को मिल जाते हैं, और जो अदर वाटर सोर्सेज होते हैं वहाँ पे भी दिख जाते हैं। दे हैव वेरी लार्ज बिक, इनकी जो बिक है वो बहुत बड़ी होती हैं, एज आर यू सीइंग। द लोअर हाफ ऑफ द बीक हैज़ अ बिग पाउच ऑफ स्किन। इनकी जो बिक का लोअर पार्ट है उस पर क्या होता है, वो क्या होता है, लाइक अ बिग पाउच ऑफ स्किन, स्किन का एक बहुत बड़ा पाउच, थैले जैसा होता है। द पाउच कैन स्ट्रेच सो दैट द पेलिकन कैन होल्ड इवन अ बिग फिश इन इट। और ये जो पाउच है ये कैसा होता है, स्ट्रेच होता है, ठीक है, इसको जैसा, इसीलिए इसके अंदर ये कितनी भी बड़ी फ़िश को पकड़ सकती है, क्योंकि ये जितनी बड़ी फ़िश होगी उसके अकॉर्डिंग बड़ा हो जाता है। द पेलिकन इज़ अ टैलेंटेड फिशर। जो पेलिकन है वो एक टैलेंटेड फिशर है, मीन्स ये बहुत ही अच्छी तरीके से मछली को पकड़ लेती है, बहुत ही अच्छा टैलेंट होता है इनके अंदर। व्हेन इट स्पॉट्स अ फिश फ्रॉम द एयर इट डाइव्स एट अ हाई स्पीड स्ट्रेट डाउन इनटू द वाटर। मीन्स ये एयर में से ही उड़ते हुए फिश को देख लेती हैं और वहीं से डायरेक्ट पानी के अंदर डाइव करती हैं, और पानी के अंदर डाइव करके मछली को पकड़ लेती हैं। विथ अ बीक फुल ऑफ वाटर एंड फिश इट इज़ टू हैवी टू फ्लाई। और क्या होता है, जब इसकी बीक में वाटर और फिश हो जाती है तो ये क्या होता है, इनके लिए फिर उड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो इट टिप्स इट्स हेड टू द साइड टू एम्प्टी आउट द वाटर। और इसीलिए फिर ये क्या करती हैं, ये जो है अपने हेड को बैंड कर लेती हैं, झुका लेती हैं, और फिर जो है सारा वाटर साइड से निकाल देती हैं। अ फुल ग्रॉन पेलिकन ईट्स अबाउट हाफ अ केजी ऑफ फिश एवरी डे। और जो एक ग्रॉन पेलिकन है, एक बड़ा सा जो पेलिकन होता है, वो एक दिन में कम से कम हाफ केजी फिश खा सकती है। नाउ पैरोट्स, पैरोट्स तो हम सब लोगों ने देखा है, ठीक है, बहुत ही फैमिलियर है, हम इसके साथ में पढ़ते हैं इसकी क्वालिटीज़। Parrots are birds that have the ability to imitate the human voice। पैरोट एक ऐसा बर्ड है जिसके अंदर क्वालिटी है किस चीज़ की, इमिटेट करने की। ये हमको इमिटेट करता है, हमारी जो वॉइस है उसको सेम टू सेम उसकी कॉपी कर लेता है। द अफ्रीकन ग्रे पैरोट कैन लर्न अबाउट 900 वर्ड्स। और जो एक अफ्रीकन ग्रे कलर का पैरोट होता है वो कम से कम 900 वर्ड तक सीख सकता है। There are over 300 kinds of parrots। पैरोट्स के कितने काइंड्स हैं, 300 काइंड्स। मोस्ट पैरोट्स आर ग्रीन, जिनमें कि जो मोस्ट होते हैं मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, हमारे यहाँ पे भी मोस्टली हमें ग्रीन कलर दिखने को मिल जाते हैं। बट देयर आर ब्लू, रेड, येलो, पर्पल, ब्लैक एंड वाइट ऑल्सो। लेकिन हम लोगों ने तो ग्रीन पैरोट ही देखा है, लेकिन ये कौन कौन से और कलर में हो सकते हैं, ब्लू, रेड, येलो, पर्पल, ब्लैक एंड वाइट। द मेंबर ऑफ द पैरोट फैमिली इज द पिग्मी पैरोट ऑफ न्यू गिनी।
न्यू गिनी का एक पिग्मी पैरट होता है, मीन्स जो सबसे छोटा पैरट है वो कौन सा पैरट है? पिग्मी। ठीक है, ये एक स्पीसीज़ है पैरट की, पिग्मी। और ये आपको कहाँ मिलेगा? न्यू गिनी। ठीक है, न्यू गिनी जो है वो एक आइसलैंड है और वहाँ पे आप लोगों को यह पैरट दिखने को मिलता है, जो कि पैरट स्पीसीज में सबसे स्मॉलेस्ट पैरट हैं। इट इज़ जस्ट ओवर 3 इंचेस लॉन्ग, ओनली 3 इंच लॉन्ग ही इसकी साइज़ होती है। द लार्जेस्ट इज़ द मकाऊ ऑफ साउथ अमेरिका, इट कैन ग्रो टू अबाउट 38 इंचेस। मोस्ट ऑफ द मकाउज लेंथ इट इज़ इट्स लॉन्ग टेल फेदर्स। जो लार्जेस्ट पैरट होता है वो कौन सा है? मकाऊ, जो कि कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका। और ये कितना बड़ा होता है? 38 इंचेस। और जो मकाऊ है उसकी लेंथ जो है वो किस चीज़ से होती है? इट्स लॉन्ग टेल, इसकी लंबी टेल से हमें पता चलता है। विथ इट्स स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक द पैरट कैन क्रेक नट्स एंड बाइट ऑफ चंक्स ऑफ अ फ्रूट। हम लोग देखते हैं जो पैरट हैं वो नट्स खाता है और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनका थिक पीस होता है वो भी खा लेते हैं। ठीक है, बीज भी खा लेते हैं। तो ये जो हैं ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनकी कर्व्ड जो बिक होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए। सम पैरट्स यूज़ देयर बीक एज अ हैंड टू क्लाइंब ट्रीज। और कुछ जो पैरट हैं वो अपनी बिक का यूज़ एज अ हैंड भी करते हैं, उससे पकड़ के जो हैं वो ट्री के ऊपर चढ़ते हैं। विथ देयर शॉर्ट लेग्स एंड दिस हैंड दे कैन क्लाइंब बेटर देन वॉक। और अपने लेग्स और अपनी इस बिक का हाथ की तरह यूज़ करके वो ट्री पे बहुत अच्छे से चढ़ जाते हैं। वाइल वॉक करने की बजाय वो इस टाइप से बहुत जल्दी ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसा कि जनरली हम लोगों ने देखा भी है। सो हियर आवर चैप्टर हैज़ completed. In this chapter we have known about different types of birds and their features. I hope you have enjoyed it and understand it very well. Thank you.